कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर आप चाहें अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा क्योंकि आपकी कुछ सीमाएं होंगी। सीधा सवाल ये है कि आजकल मैं सोशल मीडिया में आप भी देखते हो कि मैं देख रहा हूँ कि चूजे से निकले हुए बच्चे जो हैं, मतलब उम्र उनकी 17 से 18 साल है, आप कह लें कि चूजे से निकले हुए हैं, वो मतलब अंडे से निकले हुए बच्चे हैं, वो भी नारा दे रहे हैं कि ये ब्राह्मण को बाहर भगाओ, ये देश छोड़ के जाओ। तो सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रखती है? जैसे लोग टैग करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होती? और मतलब क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं कि अगर कोई किसी को, एक कम्युनिटी को देश से भगाने की बात कर रहा है, तो क्या ये उसके नहीं अभिव्यक्ति नहीं, का आजादी पूरा का पैमाना है? पूरा कानून है। किसी व्यक्ति को, नागरिक को ये हाँ। कहना कि देश अपने आप में ये गलत है, ये हम किसी को नहीं कह सकते कि आप देश पे चले जाओ। यहाँ 14, 15, 16% मुस्लिम भी कह देंगे मुसलमान देश पे चले जाओ। हाँ। इसके अलावा ईसाई भी 1% कह देंगे ईसाई चले जाओ, सिख चले जाओ। तो अपने आप में जो ये मेंटेलिटी देश के अंदर डेवलप हो रही है ना, ये इसलिए भी हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। हमको बचपन से लेके एजुकेशन में एक देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम सब भारतवासी एक हैं, देश हमारा एक है। साथ में ये भी मैसेज हमारे को प्रारंभिक एजुकेशन से होना चाहिए कि हमारे धार्मिक गुरुओं का, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें ब्राह्मणों क्या योगदान रहा है और किस प्रकार को समाज में सुधारने में इनका कोऑपरेशन रहा है, बच्चों को वो भी बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे हेड स्पीच के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गाइडलाइन दी थी कि आप सीओ मोटो लें, यानी पुलिस जो थाने हैं वो खुद ही लें। तो किसी एक कम्युनिटी को, मैं मान लीजिए ब्राह्मण नहीं, किसी को भी आप कह रहे हो, पर फिलहाल में कई लोग यात्राएं निकालें कि ब्राह्मण को भगाओ, देश ब्राह्मणों को देश से भगाओ, तो ये हेट स्पीच में आता है? नहीं नहीं, देखिए हेट स्पीच तो किसी भी कम्युनिटी के बारे में कहना इस तरह से, मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर हैं, दिस इज आल्सो क्राइम टू किसी सिटीजन को ये कहना कि आप देश से निकल जाओ, दैट इज नॉट गुड। आप मान लीजिए किसी स्टेट के, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर हैं और इस जिले में कोई व्यक्ति इस तरह के रैली निकालता है या कुछ करके कोई व्यक्ति इस तरह के नारे देता है, तो आप उस पर क्या कार्रवाई? इमीडिएटली कार्रवाई होगी भाई। कोई भी अनसोशल एलिमेंट या इस तरह से भारतीय नागरिकों में भेदभाव पैदा करके और टारगेट करता है तो इमीडिएटली कार्रवाई होगी उसमें। तो मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ट्विटर पर लिखते हैं कि सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब मान लीजिए कोई चीज पब्लिक डोमेन पर आ गई तो सरकार को कार्रवाई करने से कौन सी चीज रोक रही है? मैं ऐसे 10 लोगों के हैंडल आप अधिकारियों को करना चाहिए, ऐसी कहीं भी चीज होती है। क्योंकि देखिए हमारा देश मजबूत तब रहेगा जैसे हम एक रहेंगे। अगर हम लोग आपस में इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो हमारा देश क्या है, कमजोर होगा। हमको तो विश्व को शो करना है कि हम यूनाइटेड सोसाइटी, हमारी हिंदू मुसलमान सिख कोई है, पहले हम भारतीय हैं, बाद में हमारा चीजें जाकर कहते हैं। जहां तक ब्राह्मण को स्पेशल मैं इसलिए लगा रख रहा हूँ कि धर्म का ज्ञान उनके ऊपर और 3000 सालों का रहा है, और स्पेशली उनके जीन्स में ही है धर्म और संस्कार की रक्षा करना। इसलिए उनको विशेष तवज्जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, सन्यासी हैं,